अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों और बहनों और भाइयों, उर्दू अदब चैनल की जानिब से मोहम्मद खुर्शीद ख़ान एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका उन्वान है मसनवी सहरुल बयान की रोशनी में मीर हसन की मसनवी निगारी। यानी अब हम जो हैं बहुत ही मुख्तसर से मजमून लेकर हाजिर होंगे आपके लिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है और आप भी अपनी तैयारी में मशगूल रहिए। कोताही बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने ये बात चुनी है कि कुछ खुलासे हम आपको बताएं और उसमें जो ख़ास बातें हैं वो भी शामिल करें, ताकि आपके इम्तहान में यानी आपके इम्तहान की ज़रूरत को पूरा कर सकें। मेरे बहुत से नाज़रीन हैं, उन्होंने भी यही मशवरा दिया है। तो आइए मैं शुरू करता हूँ सहरुल बयान की रोशनी में मीर हसन की मसनवी निगारी। दोस्तों एक बात और ये बता दूँ, ये सबक जो मैंने लिया है, ये मेरी किताब है रूह अदब के नाम से, जो हमारे यहाँ अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीए में चलती है। इससे मैंने इस मज़मून को लिया है और इसके बाद सहरुल बयान का भी मुख्तसर ख़ुलासा आपको इसी किताब से दूंगा और बाकी भी इसी किताब से देने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपके साथ की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को पसंद करेंगे और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि इसको कहने आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। दोस्तों आप अच्छे नंबरों से कामयाब होंगे, मुझे इस बात की खुशी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। मीर ज़हक का ख़ानदान मरसिया गोई के फ़न में अपना जवाब नहीं रखता। मीर हसन के बेटों में मीर खलीक और मीर खलक बहुत मशहूर हुए। इन दोनों में मीर खलीक आला पाए के मरसिया गो थे, मगर सबसे ज़्यादा शोहरत और मकबूलियत मीर हसन के पोते मीर अनीस ने मरसिया गोई के फ़न में हासिल की और इस फ़न को खूब तरक्की दी। मीर हसन की तसानीफ़ में एक दीवान, एक तज़किरा शोरा और उर्दू की कई मसनवियाँ हैं। मसनवियों में सबसे ज़्यादा शोहरत सहरुल बयान को मिली। ये मसनवी मीर हसन का शाहकार और उर्दू अदब में क्लासिकी हैसियत की हामिल है। ये मसनवी मीर हसन ने अपने इंतकाल से 3 साल कबल यानी 1784 ईस्वी में मुकम्मल की। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर 1802 में मीर बहादुर अली हुसैनी ने इसको नस्र में लिखा। 1803 में पहली बार फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से शाये हुई। दूसरा एडिशन 1805 में कलकत्ते से फिर शाये हुआ और मसनवी सहरुल बयान इतनी मकबूल हुई कि आगरा कलकत्ता से इसके अंग्रेज़ी हिंदी तर्जुमे शाये हुए। हत्ता के पुश्तो ज़बान में भी इसका मंजूम तर्जुमा मुल्ला अहमद तराही ने किया, जो 1880 में मर्ग से शाये हुआ। ये बात याद रखने वाली है कि इसका जो मंजूम तर्जुमा है मुल्ला अहमद तराही ने किया। मीर हसन ने सबसे पहले तज़किरा शोराए उर्दू मुरतब किया और फिर ख़ुद एक दीवान तैयार किया। इसके बाद उन्होंने 11 मसनवियाँ लिखीं। मीर हसन ने कितनी मसनवियाँ लिखीं, उनकी तादाद क्या है? 11। उन मसनवियों में मसनवी सहरुल बयान को सबसे बुलंद मुकाम हासिल हुआ। मीर हसन अपनी मसनवियात को हर तरह की अदबी चाशनी से भी फैज़याब करते हैं। रोज़मर्रा मुहावरे, तशबीहात, तलमीहात और इशारात व कनायात को भी हस्ब महल निहायत महारत और ख़ूबसूरती से निभाते हैं। मंजर कशी का उन्हें बड़ा मलका हासिल है। वो यूँ तो रवां बयान देते हैं, लेकिन हर चीज़ को इसकी अहमियत के मुताबिक मकाम व मर्तबा बख्शते हैं। अपनी मसनवियों में मीर हसन किरदार निगारी पर भी पूरी तवज्जो देते हैं। ये खूबी इनकी मशहूर मसनवी सहरुल बयान में सबसे ज़्यादा नुमायाँ है। मीर हसन की तमाम मसनवियों पर बरजस्तगी और बेसाख्तगी भी मौजूद है। वो कहानी भी पैदा करते हैं और दिलचस्पी भी।
اور حسن بھی برقرار رکھتے ہیں۔ وہ اپنی مثنویات میں دلی کی سادہ ٹکسالی اور روزمرہ کی زبان استعمال کرتے ہیں کہ جس میں بیان کی شیرینی اور لطافت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ میر حسن کی مثنوی سیر البیان اردو زبان و ادب میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ الفاظ میں سادگی اور سلاست اس کے بہت سے شعر ضرب المثل بن گئے ہیں۔ نمونہ کلام: اب دیوانی سی ہر سمت پھرنے لگی، درختوں پر جا جا کے گرنے لگی، نہ کھانے کی سدھ نہ پینے کا ہوش، بھرا دل میں اس کے محبت کا جوش۔ تو دوستو یہ تھا میر حسن کا مختصر خلاصہ سیر البیان کی روشنی میں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ سیر البیان کا خلاصہ لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔